जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने कि जिंदगी में जब तक खुद पर कोई परेशानी नहीं आती तब तक हमें दूसरे की परेशानियां भी समझ नहीं आती, और खुद की जान पर जब बनाती तब हम दूसरे की परिस्थिति अपने आप समझ जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है एक राजा की जो अपने कुत्ते से बड़ा प्यार करता था और वो हमेशा शाही अंदाज में रहता था। राजा के राज्य के लोग कहते, काश हम भी राजा के कुत्ते की तरह होते तो हमारी जिंदगी भी कितनी शानदार होती। राजा अपनी प्रजा पर भी कम ध्यान देता था, पर अपने कुत्ते का पूरा ध्यान रखता था। कुछ लोग राजा की प्रशंसा भी करते कि यदि जानवरों से प्यार करना है तो राजा से सीखना चाहिए। राजा जहां भी जाते थे वहां वे अपने पालतू कुत्ते को साथ में रखते थे, और जब दरबार लगता तो वहां भी उनका कुत्ता हमेशा बैठा रहता था। एक बार राजा को किसी दूसरी राज्य के राजा से मिलने जाना था, पर वहां तक जाने का रास्ता समुद्री था। राजा वहां जाने के लिए अपनी जहाज में सवार हुए। अब उनके साथ उनके मंत्री, सैनिक और कुछ सवारी लोग भी थे। अब राजा जहां भी जाते वहां अपने प्यारे कुत्ते को भी साथ लेकर जाते थे, इसलिए यहाँ भी कुत्ता उनके साथ ही था। राजा के कुत्ते के लिए ये पहला समुद्री सफर था। जब वह जहाज में बैठा था और जब वह जहाज आगे बढ़ने लगा तो जहाज में हलचल हुई, जिसकी वजह से वह कुत्ता घबराने लगा और वह कुत्ता जहाज में इधर से उधर भागने लगा। जहाज में बैठे बाकी लोग भी कुत्ते की इस हरकत को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लग गए, और उस कुत्ते के उछल कूद करने की वजह से जहाज में बैठे लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं जहाज पलट ना जाए। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात राजा भी समझ ले, लेकिन राजा को शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनका कुत्ता बड़े मजे से जहाज में खेल रहा था। अब थोड़ी देर बाद राजा को भी यह चीज चिढ़ाने लगी, और उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, और अपने कुत्ते के इस तरह उछल कूद करने की वजह से कहीं जहाज ही पानी में पलट जाए। उसी जहाज में सफर कर रहे लोगों में एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने कुछ सोचा और राजा के पास जाकर बोला, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये आपका प्यारा कुत्ता हम सबको मुसीबत में डाल देगा और इस जहाज को पलटी कर देगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं और आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। तब वह दार्शनिक गया और अपने साथ दो लोगों को लेकर आया। अब उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता समुद्र में गिरा तब उसकी जान पर बन आई, और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। तब उसने डरते हुए कैसे भी करके जहाज को पकड़ लिया और थोड़ी देर तक वैसे ही जहाज के साथ समुद्र के पानी में तैरता रहा। दार्शनिक ने अपने साथियों से कहा कि अब इसको वापस से जहाज में उठाकर लेकर आते हैं। कुत्ता जहाज में वापस आने के बाद चुपचाप से जहाज एक कोने में जाकर बैठ गया। राजा और बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। अचानक से इस कुत्ते की उछलकूद कैसे बंद हो गई। तब राजा ने उस दार्शनिक से पूछा कि तुमने ये क्या किया जो कुत्ता इतना उछल कूद रहा था, वह अचानक से पालतू बकरी बन गया है। तब दार्शनिक ने उत्तर दिया कि महाराज, इस कुत्ते को जीवन का महत्व समझ में आ गया है, इसलिए ये शांति से बैठ गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि जब तक खुद पर ना बीते तब तक बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।